आज का जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे मैंने कल बताया था। और अकाउंटेंसी की एक सबसे खासियत क्या होती है कि जो चीज इसमें जितनी ज्यादा टफ दिखाई देती है वो चीज उतनी ही ज्यादा आसान इजी निकल आती है। जैसे देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा, मिस्टर कपूर हैज ए ब्रांच इन कानपुर, गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि लागत के 25% को जोड़ करके हम माल को सप्लाई करते हैं। कितना हमने बढ़ाया है? 25%। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय इनवॉइस प्राइस मेथड शोइंग ब्रांच प्रॉफिट। चलिए वो तो कर देंगे। अब यहां पर गौर से देखिए, जो क्वेश्चन को पहचानना जो मैं सिखाना चाहता हूं आपको, क्वेश्चन को अगर हम यहां से यहां तक पूरा देखें तो हम पाएंगे कि हमें कहीं पर भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अलार्मिंग, अलार्मिंग है ये। अगर यहां पर ये लिखता मिस्टर कपूर ब्रदर्स ओपनड ए न्यू ब्रांच, अगर ये शब्द इस्तेमाल करता तो इसका मतलब क्या होता? नई ब्रांच है, नई ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक नहीं हो सकता था। लेकिन ये शब्द तो इस्तेमाल हुए नहीं है। उनका क्या कहना है? हैज ए ब्रांच इन कानपुर। कानपुर में इनकी एक ब्रांच है, इसका मतलब पुरानी ब्रांच है, चलती हुई ब्रांच है। अगर चलती हुई ब्रांच है देन देयर शुड बी सम ओपनिंग स्टॉक, देयर शुड बी सम क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब हमें स्टॉक अकाउंट बना के वेरीफाई करना पड़ेगा कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर एक, क्रेडिट सेल्स। अगर उधार माल बेचा जा रहा है तो इसका मतलब देयर शुड बी सम ओपनिंग डेटर एंड सम क्लोजिंग डेटर। क्वेश्चन को हम ध्यान से देख रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम दो चीज डिसाइड हो गई। नंबर एक, हमें स्टॉक अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। नंबर दो, हमें डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये चीज वो कल जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो एक बच्चे ने मुझसे ये चीज पूछी थी कि कैसे पहचाने कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो हम वापस आते हैं अपने प्रोफार्मे में, अमाउंट्स को फिलअप करना की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच 32,000। कॉस्ट प्राइस गड़बड़। जब यहां पर माल कॉस्ट प्लस 25% पर भेजा जा रहा है तो यहां पर 32,000 रुपए कॉस्ट प्राइस क्यों बताया जा रहा है? इसका मतलब चीटिंग कर रहा है आपके साथ। हमें क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग के लिए सबको एक ही स्टैंडर्ड पर लाना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, 32,000 का 25% दैट इज इक्वल टू 8,000 रुपए, यानी कि 32,000 प्लस 8,000 दैट इज 40,000। तो ओपनिंग स्टॉक आप सॉरी ये 40,000 रुपए का माल हम यहां से भेजेंगे। यहां पर देखिए मैंने तो गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000, 40,000 रुपए। बोले भाई बात समझ में आती है? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 40,000 रुपया। साथ साथ नोट करते रहिएगा इस क्वेश्चन को। वाइल क्वेश्चन साथ में क्या कह रहा है, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस 38,000। अब जा देखिए कैसे आपको कंफ्यूज कर रहा था कि भाई हमने क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस बोल दिया कि 32,000 रुपए का माल हमने भेजा और 38,000 रुपए का माल हमने रिसीव कर लिया। कैसे भाई? ये भी एक इंडिकेशन था कि इस 32,000 रुपए में कुछ गड़बड़ थी। 38,000, 38,000, इसका मतलब 2,000 रुपए का माल रास्ते में है। क्या मतलब निकला? बाई, हमने यहां पर इसको लिख देते हैं, गुड्स इन
ट्रांजिट 2000 रुपया। कैसे निकल के आया? 40,000 रुपए का माल हमने भेजा और 38,000 रुपए माइनस 38,000, दैट मीन्स 2,000 रुपए का माल आपका क्या है? इन ट्रांजिट है। हाथ की हाथ अपने स्टॉक अकाउंट में आ जाते हैं। कुछ ज्यादा पतला हो गया मेरे ख्याल में। एक काम करते हैं, इसको बना ही लेते हैं ना, कम से कम बच्चों को दिखाई तो दे जाए। हाँ जी, तो टू गुड्स सप्लाइड एंड बाय गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स सप्लाइड कितना? 40,000। गुड्स इन ट्रांजिट कितना? 2,000। और ये अकाउंट कौन सा है मेरा? स्टॉक अकाउंट। बोले बात समझ में आती? इतनी यहां तक कोई समस्या है तो बताइएगा मुझको। नहीं? ओके, फर्दर आगे क्या कह रहा है? कैश सेल्स हुई है हमारी 24,800 रुपीज की। 24,800 रुपए की कैश सेल्स हो गई। ये देखिए भाई, कैश रिसीव्ड कितने रुपए था हमारा यहां पर? कैश सेल्स 24,800, 24,800 रुपए कैश सेल्स। आगे क्या कह रहा है? क्रेडिट सेल्स हुई है 11,200 रुपीज की। इमीडिएटली डेटर्स अकाउंट में 11,200 रुपीज की क्रेडिट सेल्स हो गई। बोले बात क्लियर हो जाती है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 8,000 रुपया, 8,000 रुपए हमको पैसा मिला और 2,000 रुपए, क्वेश्चन ने क्या कहा? कैश पेड बाय द ब्रांच डेटर्स डायरेक्ट टू द हेड ऑफिस। तो सीधी सी बात क्या है? डेटर तो मेरे कम हुए ना, ये 10,000 रुपए मुझे तो चाहिए ही ना। तो कैश कितना हो गया? 10,000 रुपए। हाथ के हाथ हमने ऊपर एंट्री कर दी। कैश सेल्स 24,800, 24,800 प्लस मैं यहां पर लिख देता हूं कितना? 10,000 रुपए, यानी कि टोटल 34,800। कैसे आया ये? 10,000 रुपए, 8,000 रुपए नकद हमने वसूले और 2,000 रुपए हमारे यहाँ पर हमारे हेड ऑफिस ने वसूले। भैया हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच एंड कैशियर्स एंड कैश डेटर टोटल 34,800 रुपया आपका आ गया। वेजेस कुछ खर्चा पे किया। ये लीजिए भाई, एक्सपेंसेस कितने रुपए के पे कर दिए? गौर से देखिए, 1,520 रुपए के। मैं कहाँ क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं 1,520, 1520। रेंट पे किया 1,800 रुपए, यहां लिख देते हैं रेंट 1,800 रुपया। सन्ड्री एक्सपेंसेस 200 रुपया, 200 रुपया। डिस्काउंट हमने दे दी है कस्टमर्स को 400 रुपए की। ये लीजिए डिस्काउंट 400 रुपए की दे दी। गुड्स स्पॉइल्ड, 100 रुपए का माल आपका नष्ट हो गया स्टॉक अकाउंट में। बाय स्पॉइल्ड गुड्स, 100 रुपए का माल आपका नष्ट हो गया। नष्ट हो जाने का मतलब क्या निकलता है? कि इतने रुपए का माल आपका वेस्ट हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फर्नीचर 150 रुपए, ये खर्चे में लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन 150 रुपए। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, 200 रुपए का माल कस्टमर्स ने लौटा दिया। अब यहां एक मैंने यहां स्टॉक अकाउंट था ये, टू सेल्स रिटर्न स्टॉक अकाउंट था ये 200 रुपए का, और डेटर्स अकाउंट में सेल्स रिटर्न हो गई आपकी 200 रुपए की। बोलो भाई, यहां तक मैं समझता हूं किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए। नो प्रॉब्लम। अब यहां पर गौर से देखिए,
समझने का लिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। समझिए, 11,200 रुपए का माल हमने दिया था, क्रेडिट सेल्स। इतने रुपए का हमें हिसाब मिल गया, 10,000 रुपए वापस आ गए, 200 रुपए का हमारा माल वापस आ गया, 400 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया। दैट मीन्स 11,200 11,200 में से इसको माइनस कर दिया जाए तो 600 रुपए के क्लोजिंग डेटर्स निकल के आए। देखिए, पूरे क्वेश्चन पर कहीं पर भी डेटर्स का कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन हमने अपनी बुद्धिमत्ता से पता लगाया, हमारी कॉमन सेंस ने हमें कहा कि भैया चेक करो। क्या चेक करो? कि चूंकि कुछ क्रेडिट सेल्स हुई है, इसलिए देयर शुड बी, जरूरी नहीं है, देयर शुड बी सम क्लोजिंग डेटर्स। मैंने बताया था आपसे कि नॉर्मली तीन चीजें, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीव्ड, इन तीन में से कोई सी दो इंफॉर्मेशन देता है। हमारे पास देखिए, यहां पर केवल एक इंफॉर्मेशन दी, वो क्या दिया था? कैश रिसीव्ड। ओपनिंग डेटर एंड क्लोजिंग डेटर नहीं दिए थे, इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर बची, दैट आर 600 रुपया, इसको हमने क्या कहा? क्लोजिंग डेटर्स। इसी तरह से जब हम स्टॉक अकाउंट पर आते हैं, स्टॉक अकाउंट में जरा देखिए क्या हुआ। 40,000 रुपए का माल हमने सप्लाई कर दिया था, 200 रुपए की हमारी रिटर्न आ गई थी, और हमने 24,800 रुपए एंड 11,200 रुपए की सेल की। 24,800 रुपए की कैश सेल्स की थी, और ये आपने क्रेडिट सेल्स की थी। कहां से आया थी फिगर्स? ये देखिए ऊपर दे रखी हैं आपको, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। 24,800, 11,200 रुपीज, 11,200 रुपए की आपने सेल्स कर दी। इसके बाद 100 रुपए का माल आपका नष्ट हो गया था, 2,000 रुपए का माल आपका इन ट्रांजिट था, गुड्स इन ट्रांजिट था। अगेन वापस क्वेश्चन में कहीं पर भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की कोई बात नहीं की गई, कहीं पर भी। इसका मतलब यहां पर ये जो बैलेंस बचेगा, वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। देखिए 40,200, 40,200, 40,200 में से जब हम इस सबको माइनस कर देंगे तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का हो गया? 2,100। समय बचाने के लिए ये सारी कैलकुलेशंस मैंने पहले से कर ली, ताकि यहां पर टाइम वेस्ट ना हो। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 2,100 रुपए। तो स्टॉक अकाउंट हमारा पूरा हो गया, हमारा डेटर्स अकाउंट पूरा हो गया, जिनसे हमें पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक, ये देखिए कहां चला गया, ये रहा 2,100 रुपए का, और क्लोजिंग डेटर्स 600 रुपए के थे। ये आपके पास आ गए। अब वापस आते हैं स्टॉक रिजर्व। डेबिट साइड से ओपनिंग स्टॉक अगर कोई होता तो उसका स्टॉक रिजर्व, और गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000 रुपए का इसका स्टॉक रिजर्व। ओके, तो 40,000 रुपए का स्टॉक रिजर्व जरा कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, फटाफट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो दैट विल बी 40,000 इंटू 25 बाई 125। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और अभी आपने पता लगाया ही था 8,000 रुपए का स्टॉक रिजर्व था, तो उठाया स्टॉक रिजर्व ऑन गुड्स एंड टू ब्रांच, 8,000 रुपए का आपने लिख दिया। बोलो भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं। अब वापस इधर आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 600 रुपए का था, उस 600 रुपए के क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व लिखेंगे कितना? वही 600 इंटू 600 इंटू 25 बाई 125,
तो कितना हो जाएगा आपका 100, जल्दी से बताइए, अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा? हाँ, 600 रुपीज का था आपका। पकड़ लिया। ये क्या था? ये था क्लोजिंग डेटर्स का। अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 2100। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 2100। गलती कर जाते हैं ये। 2100 इंटू 25/125, ये कितना हो जाएगा? 420, 420 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक 420, 420 रुपए का। जहां पर आप गौर से जरा देखते चलिएगा, 2000 रुपए का माल रास्ते में भी तो है, ये भी तो ओवरकास्टेड है, इसलिए स्टॉक एडजस्टमेंट फॉर गुड्स इन ट्रांजिट वो कितना हो जाएगा आपका? 2000 इंटू 25/125, दैट मीन्स ये हो गया कितना? 400 रुपीज, 400 रुपए। बोले भाई, बात क्लियर हो जाती? यहां तक मैं समझता हूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मुख्य बात क्या निकल के आई? गुड्स इन ट्रांजिट का अकाउंटेंसी के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ा? जितने रुपए का माल हमने दिया उसको लिखा, उसमें से क्रेडिट साइड पर आपने उसे मेंशन कर दिया। मैं हाईलाइट कर देता हूं, देखिए, ये देखिए, ये 40,000 और ये आपका आ गया गुड्स इन ट्रांजिट। इस 40,000 रुपए के आधार पर आपने स्टॉक रिजर्व निकाल दिया और इस 2,000 रुपए के आधार पर आपने ये स्टॉक रिजर्व निकाल दिया। क्लोजिंग स्टॉक था आपका कितना? 2100, जिसके आधार पर आपने ये स्टॉक रिजर्व निकाल दिया। याद रखिए, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल डिफिकल्टी वाली ऐसी कोई चीज नहीं निकल करके आती है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत है। फर्दर वही पुराना काम आपका, क्या करेंगे? बैलेंस निकाल देंगे। 47,500, 47,500, इसमें से सब बैलेंसेस को माइनस कर दीजिए, आपके पास 3010, 3,010 रुपए का प्रॉफिट आ गया।